Welcome to Filmy Beat. Hi, thank you for inviting me. ऑलराइट, सो बिग बॉस आ रहा है, कितने एक्साइटेड हो बिग बॉस के घर में जाने के लिए? मैं एक्साइटेड से ज्यादा अब डर गई हूँ जो मैं देख रही हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कि कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट आई एम वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स। आई थिंक अब सीन पलटेगा जो वो टैग मेरे लिए यूज करी गई है। मुझे लगता है बिग बॉस वालों ने सोचा कि हम इसे बाद में बुला रहे हैं तो ये उसी के लिए टैग लाइन है कि अब सीन पलटेगा। So I'm going to, I think I'll try to turn the scenes because right now I only see seniors. I do not see the contestants of Big Boss 14. And ये मुझे बहुत खल रहा है. Like those are my, co-contestants. They are my people who I am in a, in a race with. But I'm still feeling bad that they are not being seen because they are not doing anything first. And secondly, I think firstly only they are not doing anything. I think there are only few contestants, one and two that we see every day. Otherwise, I don't know what other contestants are up to. They need to really buck up their game. Yeah. Right. Okay, so as you said, like no one, like these new contestants, they are not visible at all. Obviously, seniors are visible. Apart from that, anyone you know, like personally, बाहर से किसी को पहचानते हो in new contestant? See, I don't know personally anybody, but I have met, like not met, like hi, hello, few times. But there's nobody that I would say he's my friend or she's my friend. So no, like I have seen Jasmine, I've seen Ajaz, and not that we are friends or anything. So yeah, so I don't know anybody. So it's another thing for me कि कि कोई मेरे साथ का नहीं होगा वहाँ पे. So yes. Okay, so क्या कुछ preparation है, like what you have prepped for, Big Boss? See, there is What no strategy? because वहां पे जाके एक्चुअली कुछ नहीं होता. लाइक आप मुझे ऐसा लगता है माय पर्सनल व्यू इज आप जितना सोच के जाते हो ना उतना वहां पे वो ऑपोजिट होता है. फिर आप परेशान हो जाते हो. कि अरे मैंने तो ऐसे सोचा था ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. सो आई थिंक इट गिव्स यू बर्डन. सो आई थिंक आई डोंट वांट टू थिंक एनीथिंग. अभी मैं जो देख रही हूँ उस हिसाब से तो मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहती बिकॉज बिकॉज जो हो रहा है मुझे मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अभी इस टाइम नहीं हूँ. मैं सीनियर्स के दौर पे नहीं हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट. सो या ओके, सीनियर्स के दौर की अगर आपने बात की है, सो टेल मी लाइक सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर और हिना, ये तीनों आए हैं. इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन था? एंड आपको सीनियर्स में से कौन सबसे ज्यादा लाइमलाइट स्टील कर रहा मेरा फेवरेट सिद्धार्थ है. मैं डे वन से बोल रही हूँ. आई एम अ फैन ऑफ सिद्धार्थ एंड तो आई थिंक सिद्धार्थ ही दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बिग बॉस 13 चल रहा है. 14 तो चल नहीं रहा है. सो आई थिंक ही इज डूइंग गुड. आई मीन इट इज with him, it's with Siddharth, it's like when वो बोलता है ना तो किसी कोई अगर बोल भी रहा होगा ना वो भी इतना नहीं दिखता. ही तो उसकी बात पे सेंस होता है. मतलब वो ऐसे मतलब वो आपको डाउट करा देगा. मतलब मुझे लगता है कभी कभी बिग बॉस को भी डाउट करा देता है क्या ये सही है या ये गलत है. सो आई थिंक द वे ही प्लेज इट्स अमेजिंग एंड इफ I could play like him even a bit, that would be a big achievement for me. ऑलराइट. एंड अगर मैं बोलूं लाइक सिंस यू हैव ऑब्जर्व दिस 3-4 days का एपिसोड बिफोर गोइंग इन हाउस, सो टेल मी कि अब तक आपने ऑब्जर्व करके क्या देखा है कि कौन है घर में जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अभी इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है और ये थोड़ा स्मार्ट कंटेस्टेंट है? See, दिखना भी तो चाहिए ना उन लोगों को. आई थिंक पहले दूसरे दिन मुझे लगा पवित्रा इज द वन हु इज ऑब्जर्विंग एवरीबॉडी एंड शी इज द वन. आई थिंक she's not going to take anybody's anything. Like I think we saw the promo also for today that she's fighting. So I think Pavitra for a day or two she was observing everybody, but now I think वो होता है ना घड़ा भरता रहता है. So I think now she's coming out. Now she is trying to do things to because she have understood that Nikki Tamboli is doing everything possible to be on a limelight.
You understand? So I think now she has understood her game. So for that she needed to back up her game, and she's doing that, which is nice. So I think yeah. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपका कॉम्पिटिटर पूछूं जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे टफ कंपटीशन दे सकता है या दे सकती है, तो वो कौन सा कंटेस्टेंट है? See, in a way, whatever I'm seeing on TV, nobody like matches me in that content about entertainment because I think they have वो इतना बिग बॉस घोट के पी के आए हैं ना यहाँ के लोग इस बार कि उनको लग रहा है कि लड़ाई is only one thing that you do and then you are like boom, but under they have forgotten one thing, that by the end of the day it's an entertainment. You know, Big Boss is something that you entertain the audience. The entertainment doesn't mean only fighting. So with me, I think the best part about me is that nobody knows that I'm very funny and I have spontaneous jokes and all. So for me, my idea of entertainment would be to entertain people in a good way, that they laugh. मतलब मैं नहीं चिल्ला सकती. So I think I'm not in a competition with anybody. I'm only in a competition with myself. It's just I have to see that how much sane I be in the house after seeing the drama already. So I think the मेरी लड़ाई से मुझसे ही होगी नैना शांत या नैना फटेगी. जिस दिन नैना फटेगी तो फिर सब चुप हो जाएंगे. और जब तक नैना खुश रहेगी तब तक सब खुश रहेंगे. So basically it's like that. ऑलराइट एंड अगर मैं आपको पूछूं लाइक दो जिनके ऊपर टैग लगा है एज ऑफ नाउ कि शहनाज को कॉपी कर रहे हैं, एक है सारा गुलपाल एंड अदर वन इज निकी तंबोली, व्हाट डू यू फील कि कौन है जो थोड़ा शहनाज को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? Shehnaz is an exceptional piece. Even if you try to copy, it can't be done. And if you try to copy that, people have already seen Shehnaz. So there's no copying happening. They're trying. I can think Nikki is not even trying to copy Shehnaz because Shehnaz is cute. She's not annoying. Nikki Tamboli is annoying. I'm so sorry. And Sara Gulpal, initial 1-2 days, she was like all Punjaban और ये पंजाबी में बात करना and ये सब वो she was trying to be Shehnaz, but then she understood that it is not working for her and she वही होता ना, आप एक दिन फेक करोगे, आप 2 दिन फेक करोगे, तीसरे दिन तो आपकी असलियत आएगी ना. तो आई थिंक स्टेज पे तो मेजरली सब लड़कियों ने शहनाज बनने की कोशिश की है सलमान के साथ. उसमें सारे इंट्रोडक्शन में तो सबने शहनाज की वो थोड़ा सोच के आए थे कि हम भी ऐसे करेंगे. तो मुझे लगा कि बाकी तो अब असलियत सामने आ ही जाएगी 1-2 हफ्ते बाद. बाकी मैं तो जा ही रही हूँ, एक एक चुन चुन के असलियत निकालूंगी मैं, चुन चुन के. पूछूं कि कौन है ऐसा कंटेस्टेंट जो सबसे डम है इस वक्त, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वेस्ट है, ये क्यों आया या आई, तो वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो आपको ऐसे लग रहा है यार इसको नहीं आना चाहिए या सबसे पहला ये एविक्ट हो सकता है? देखो मैं मेरे से मेरे पर्सनल राय पूछो तो मैं चाहती हूँ निकी तंबोली चली जाए, क्योंकि मैं घर पे जाके इतना खाए नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी. बट आई थिंक शी इज डूइंग गुड. वही है ना, जो दिखता है वो बिकता है. अब पूरे 1 घंटे के एपिसोड में अगर 30 मिनट से वो दिख रही है तो ऑफकोर्स शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? She is playing dumb, she is playing annoying, whatever she is playing, it's working for her. तो मेरे चाहने ना चाहने से यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि जिसको मैं चाहूंगी उसे तो रखा ही जाएगा by the end of the day, because we always want to evict somebody who is, you know, not giving any peace to us. So I think it should be Nikki Tamboli, but I know she's not going anywhere. So yeah. ऑलराइट और अगर मैं आपको पूछूं लाइक कि आपके कोई फ्रेंड को आप देखना चाहोगे एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर के अंदर आए आपके अलावा, तो वो कौन सा फ्रेंड आप चाहोगे कि आपके बाद आए? मेरा बेस्ट फ्रेंड आ जाए, आकाश चौधरी प्लीज. वो आ गया तो हम सबकी दोनों मिलके बैंड बजा देंगे. प्लीज मेरे बेस्ट फ्रेंड को भेज देना. क्योंकि वो मेरा एक्चुअली कोई फ्रेंड नहीं है. आई थिंक आफ्टर लाइक वी आर गोइंग टू गो आफ्टर सम डेज एंड देन वहां पे एक्चुअली, पर उन लोगों को देख के लग नहीं रहा है कि कोई दोस्त बनाए. वैसे ऐसे लग नहीं रहा है वहां पे कोई दोस्ती यारी हो रही है इस टाइम, बिकॉज इन देयर हेड आल्सो दे आर नॉट फाइनलिस्ट. they are, some of the people are going to evict. तो फिर मैं चाहती हूँ थोड़ा आकाश को भेज दिया जाए तो अच्छा रहेगा. Yeah.
ओके, एंड कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा है जिससे आपको लगता है कि यार इससे तो मेरे को दूरी बनाना है, बिकॉज ये कंटेस्टेंट जो है वो थाली का बैंगन है, यहाँ पे भी होता है। तो ऐसा नहीं, कौन सा अब तक आपने से किसी को ऑब्जर्व किया? की तुम बोली पहले दिन आते ही अजाज ने कहा था 3 चावल उठा दो, वो वहां पे आके तुम्हें पता है वो मुझसे क्या कह रहा था। सेकंड निकिता बोली शी इज द वन पर्सन कांट बी ट्रस्टेड। आई एम सो सॉरी टू से दैट वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड दैट शी कांट बी ट्रस्टेड। ऑलराइट, एंड आपको क्या लगता है कि आपके जैसा कौन है जिससे आपकी बहुत अच्छी जमेगी, लाइक आपके टाइप का, एंड आपकी अच्छी फ्रेंडशिप बन सकती है? सी मैं दोस्ती आई एम समबडी, मैं दोस्ती बनाने पे मैं सबसे दोस्ती बनाती हूँ। आई एम समबडी आई एम वेरी ओपन टू, मतलब मैं आई एम वेरी ओपन टू बिकम फ्रेंड्स विद एवरीबडी। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं करनी, नहीं मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं करनी, मेरे साथ ऐसा नहीं है। बट अगर मुझे लगता है कि मेरी अगर किसी से दोस्ती हो सकती है वो है एजाज से, बिकॉज वो ना अपने आप को बहुत ही वो दिखाते हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ, मैं बहुत एक टफ आदमी, मतलब ही इज टफ बट ही इज शोइंग लाइक मैं गब्बर हूँ, द टैगलाइन दैट ही हैड। बट आई थिंक फ्रॉम इनसाइड ही इज लाइक अ कोकोनट, ही इज वेरी सॉफ्ट। वो तंबोली को भी कुछ नहीं बोल पाते, वो वैसे भी थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं कि नहीं। तो आई थिंक इजाज इज समबडी, क्योंकि मैं उनसे उनके मजे लिया करूंगी, तो मेरी उनसे ना बहुत ऐसी जुगलबंदी टाइप की दोस्ती हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। yeah. ओके, एंड घर में हम देख रहे थे इतने दिन में जो है राहुल वैद्य और पवित्र की दोस्ती जो है वो एक थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट एंगल दिख रहा था, थोड़ा से शायद कि इनके माइंड भी आगे जाके कपल बनने के चांसेस थे, लेकिन आज के हमने एपिसोड में देखा कि आज उनके बीच में फाइट होने वाली है। तो अगर सपोज ऐसा कुछ होता है तो क्या आप घर में इन दोनों का पैचअप या फिर जो भी चीजें होंगी वो आप करवाओगे? सी आई थिंक इन लोगों ने बोला था कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये बोला गया था। तो आई डोंट नो, मे बी गेम स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अगर आप पहले से जानते हो एक दूसरे को तो मे बी दे कुड बी अ स्ट्रैटेजी की मुझे, क्योंकि राहुल वैद्य को देख के तो यही लग रहा है कि वो लव एंगल क्रिएट करना चाहता है नो मैटर व्हाट। सो आई थिंक मैं किसी की भी स्ट्रैटेजी में अपना इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है कि बाद में आप दोनों तो सगे हो जाओगे, मैं बुरी बन जाऊंगी। तो अपने चिट्ठे आप खुद संभालें, मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। सो जैसे ओके, प्यार और करना अगर सपोज या अगर आपको घर में किसी से प्यार हो गया या अगर आपके साथ कोई फ्लर्टिंग कर रहा था तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में अगर आप आते हो तो? जो मुझसे फ्लर्ट करेगा मैं उससे फ्लर्ट करूंगी, और बाकी मेरे सिर्फ हैं बिग बॉस। मैं बिग बॉस की हूँ, बिग बॉस मेरे हैं, दैट्स इट। मैं बिग बॉस से अफेयर चला के आऊंगी अंदर। क्योंकि ये लड़के तो क्या समझते हैं, या तो आई एम समबडी, आई डोंट लाइक पीपल, क्योंकि सी आई हैव डन अ रियलिटी शो ऑलरेडी। आई हैव डन अ रियलिटी शो वेयर एक्चुअली लव वाज द थिंग, स्प्लिट्स लव। राइट, राइट। मैंने जब वहां पे प्यार नहीं करा तो मैं यहाँ पे क्या ही प्यार करूंगी। इट्स लाइक एग्जैक्ट। सब ये होता है ना कि आई नो एवरीबडी हैज अ गेम प्लान कि भाई क्या कहते हैं हम ये एंगल चलाएंगे, ये एंगल चलाएंगे, एंड आई एम वेरी इमोशनल। जब मतलब ऐसा होता है कि मैं और आई एम समबडी, अगर आप मेरी हिस्ट्री चेक करो, आई नेवर हैड अ हिस्ट्री ऑफ बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल, बिकॉज आई एम नॉट समबडी हु विल जस्ट गिव अवे माय आई लव यू लाइक दैट, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इट इज वेरी प्रेशियस फॉर मी। सो मैं एक गेम शो के लिए तो मैं कभी किसी को आई लव यू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं ये कुछ नहीं करने वाली। अगर यू नेवर नो, कभी ऐसा हो जाता है, कुछ जेन्युइन हो जाता है कि अगर आपको पता चल जाता है। पर अगर कोई मुझसे पहले दिन आके कहे कि ओ माय गॉड यू आर सो दिस, यू आर सो दिस, थैंक यू। yeah, so for me love happens like it's not a very easy, it's not a रसगुल्ला कि आपने लाया और खा लिया और प्यार हो गया। so for me love is very very different. ऑलराइट, एंड अगर मैं पूछूं, आपने बिग बॉस लाइक ऑब्वियसली सबने देखा है पिछला सीजन, उसके पहले का सीजन, बिग बॉस के अलग ही लवर्स होते हैं। सो अभी तक का बेस्ट सीजन आपको बिग बॉस का कौन सा लगा था, और क्या कुछ लाइक आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सीजन से ये सारी चीजें मुझे थोड़ी लेनी चाहिए, टिप्स और समथिंग? To be honest, I have not seen a lot of Big Boss in my life. I have seen last year Big Boss, and last year Big Boss, the you know what I loved, I will speak truly about Siddharth, that what I loved about him is like he was one person that who made other contestants feel that I am the winner. और दूसरे लोग भी यही कहते थे कि यही जीतेगा।
और अगर जब आप दूसरे के दिमाग में ये बात बिठा दो कि आप ही जीत रहे हो और वो लोगों ने भी मान लिया कि आप ही जीत रहे हो, देन देयर इज नो स्टॉपिंग, यू नो। सो फिर मतलब फिर ये हो गया ना, सब लोग आपके लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जीतेगा, ये जीतेगी, ये जीतेगी, ये जीतेगी। तो आई थिंक दैट वाज द वन बेस्ट थिंग दैट ही डिड, एंड आई थिंक वही मैं कह रही थी, अगर मैं ऐसी कुछ चीज उनसे अगर ले सकती हूँ, अगर मैं, क्योंकि वो है कि अगर ऐसी कुछ चीज मेरे साथ हो सकती है या फिर मैं ऐसी हूँ, तो आई थिंक इट्स गोना वर्क फॉर मी। तो मुझे मतलब Alright. I'm not saying that I'm going to copy Siddharth, I'm going to be like Siddharth. No. It just, there are a few things that me and Siddharth are very similar in. Mm-hmm. तो फिर वो इसलिए वो मुझे पसंद भी है। लोगों को, कुछ लोगों को वो बोलते, लोग बोलते कि बहुत गुस्सा करता है, बहुत ये करता है, बट आई थिंक वो अपनी जगह सही है कि लड़की है तो मतलब गलत करो, मतलब लड़की है तो गलत कर सकती है, लड़का है तो तुम उस पर इल्जाम लगाओगे। अब नाउ व्हेन यू आर इन अ गेम शो, एवरीबडी इज इक्वल। फिर अगर आपको लड़की का एक हार्ट खेलना है तो आप घर में बैठो ना। तो मेरे लिए, आई बिलीव इन दैट। तो अब पता नहीं कितना सही बिलीव है या गलत बिलीव है, बट दिस इज माय बिलीव। ऑलराइट। एंड नैना, जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आपको ऑलरेडी आपके लिमिट्स पता हो रहेंगे, तो जब आप भड़कते हो तो फिर क्या होता है? लाइक what do you want to say about your anger and how you're going to keep yourself like इतने situations में भी खुद को calm and शांत? What do you want to say? I'm to be very honest, मुझे गुस्सा ना, मेरा अगर मेरे को जो थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, मतलब मैं थोड़े गुस्से की बात कर रही हूँ, उसमें मैं ऐसी हूँ कि मैं उसमें मजाक करके भी निकल जाऊंगी। मतलब मजाक मजाक में अगर कोई मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जो दूसरा मुझसे लड़ाई कर रहा है, तो मैं उससे भी मजाक में, क्या कहते हैं, उसे भी पटा लूंगी और कहेंगे चलना छोड़, ऐसे करके। बट अगर मुझे जेन्युइनली ऐसा गुस्सा आ गया है कि भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मेरे अंदर का सनी देओल निकल आता है। तो मैं सनी देओल बन जाती हूँ। फिर मैं खंबा भी उखाड़ सकती हूँ और मैं हैंडपंप भी उखाड़ सकती हूँ। So yeah. ओके, और दैट्स ग्रेट। और अगर मैं आपको पूछूं कि घर में ऑब्वियसली इतने सारी चीजें होती हैं, कपड़े धोना, झाड़ू मारना, खाना बनाना एंड हर चीजें होती हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको थोड़ा लाइक एलर्जी है और समथिंग लाइक कि आपको खाना बनाना नहीं आता, या फिर अगर आपको कपड़े जैसे धोना नहीं है, जैसे जैस्मिन को हम देख रहे हैं वो कपड़े धोने के लिए रो रही हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है घर की आदतें जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है? लॉकडाउन में सबने कपड़े धोए हैं, सबने बर्तन मांजे, सबने झाड़ू लगाई है, सबने संडास साफ किया है, सबने सब कुछ किया है। तो आई थिंक जो भी ये ड्रामा हो रहा है, ये बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, एंड आई डोंट बाय इट। आई रियली डोंट बाय इट। एंड फॉर मी, आई हैव लिव्ड इन अ बोर्डिंग स्कूल, आई हैव ऑलवेज लिव्ड आउट ऑफ माय हाउस। सो आई हैव नॉट गॉट एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटी जहां मेरे लिए काम हो रहा है या कुछ हो रहा है। सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन डूइंग माय ओन वर्क, चाहे वो अब कुछ भी हो। ठीक है, अब काम करने लग गए हैं तो अब हमें टाइम नहीं मिलता, वो बात अलग हो जाती है। बट ये हो कि लॉकडाउन में तो सबने ही किया है यार, खाना भी बनाना आता है, सबने केक भी बेक करा है, सबने सब कुछ किया है। सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड बाय द एंड ऑफ द डे इफ यू आर गोइंग टू लिव समवेयर, ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इट क्लीन एंड यू हैव टू कुक फूड फॉर योरसेल्फ। अगर आप एक जने के लिए बनाओ खाना, दो जनों के लिए खाना बनाओ, या 7 जनों के लिए खाना बनाओ, बात तो एक ही है ना। तो राइट। मुझे ऐसी परेशानी नहीं है, मतलब मैं ऐसे नाटक नहीं करूंगी, ये मुझे नहीं बनाना है, मुझे नहीं बनाना। ओके, घर में जो मेकअप के लिए झगड़ा हो रहा है उसके ऊपर आपको क्या कहना है? 7 एसेंशियल में लोग कुछ भी मांग रहे हैं, कोई अपना मेकअप, कोई स्किन केयर चीजें मांग रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड के बॉक्सर्स और टी शर्ट मांग रहा है। मैं निकित अंबोली से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ गई और आपने 2 वो ले लिए, तो इतना तो आप पूरे साल लेती रहेंगी, क्योंकि आपकी तो एंड ही नहीं होगा फिर। क्योंकि गौर ने उनसे पूछा था कि आप कल ले लीजिएगा, तो उन्होंने कहा कल मुझे किसी और बॉयफ्रेंड की याद आ गई तो मतलब आपके बॉयफ्रेंड, मतलब हम आपके बॉयफ्रेंडों के कपड़े मंगाएंगे अपने एसेंशियल्स में? लाइक रियली? तो वो मुझे एक बहुत ही वाहियात बात लगी और एक बहुत इनसेंसिटिव बात लगी, क्योंकि सारा गुरपाल डिड नॉट हैव क्लोथ्स फॉर 2-3 days, एंड उसका बनता था कि भाई चलो, बाय द एंड ऑफ द डे शी इज अ गर्ल एंड शी नीड्स हर थिंग्स। बट बॉयफ्रेंड के कपड़े, एंड देन शी इज नॉट लिसनिंग टू एनीबॉडी, एंड देन शी इज गोइंग एंड स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो वही करना चाह रही है कि मेरे पीछे पड़े सब लोग, मुझे अटेंशन मिले। और हमारे बिग बॉस के लोग ऐसे हैं भी, मतलब कल तो पुनिया ने कह दिया था कि इसे अटेंशन मत दो, बट लोग उसे अटेंशन दे भी रहे हैं, पता नहीं क्यों। उसे 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 बेसिकली निकी तंबोली नीड्स मी इन हर लाइफ, बेसिकली शी नीड्स अ गर्लफ्रेंड जो उसको करेगी। कहोगे बेटा बॉयफ्रेंड तो यहाँ आ नहीं रहे हैं, अब बेटे तुम हमसे काम चलाओ, हम तुम्हें बताते हैं।
ओके, सो लेट्स प्ले अ रैपिड फायर। मैं कंटेस्टेंट्स के नाम लूंगी और आपको एक एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है कि कौन कैसा है, ठीक है? सो स्टार्टिंग विथ एजाज खान। क्या कहना चाहोगे एजाज? Coconut. कोकोनट, एंड व्हाई? He shows himself that he's very gusse wala. He's very but he's very soft from inside. That's what I have figured out. Yeah. ओके, निकी तंबोली। Nikki Tamboli is extra. ऑलराइट, रुबीना। Cunning. ओके, एंड सादा गुलबार। Pretentious. ऑलराइट, नॉट बैड। पवित्रा। Pavitra. Short tempered. ओके, राहुल वैद्य। Chichora. Rahul Vedya. I didn't understand him. समझ में निशान। तो दिख रहे हैं जो समझ में आए। आज हम्म, आज क्या आता है फिर पता चलेगा, वरना तो अभी तो वो छिचोरा बंदी कर रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर। राइट, ओके, एंड निशांत। अंडरडॉग। अंडरडॉग, एंड मतलब व्हाई डू यू फील लाइक? कि अभी he's शांत, he's letting this time pass, क्योंकि कल जब खाने की बात पे उन्हें गुस्सा आया था तब मैं समझ गई थी कि भाई इनकी तो नस यही है, इन्हें खाना मत दो और ये तलबला जाएंगे। सो मैंने उनकी आई हैव अंडरस्टूड दैट ही इज प्लेइंग अंडरडॉग। टाइम आने पे वो भी फटेंगे। ओके, एंड जान कुमार सानू। I hope he stays when I'm there. उनका मुझे मुश्किल ही लग रहा है। मुझे नहीं पता कि उनसे पर्सनली मिल पाऊंगी या नहीं, but I don't have anything to say. ओके, तो समवेयर यू फील लाइक सबसे पहले एविक्ट शायद से जान ही हो सकते हैं। Yeah. Okay, and then there is Abhinav. What do you want to say about Abhinav? Dark horse. And why? वो जितने कल I was कल when उन्होंने रुबीना को अपनी इम्यूनिटी हटा के वो नहीं दिया, I was very happy. I really wanted him not to give the immunity to her, because he has been not known that much how much Rubina has been known in this industry. She has been the face of the shows, and she has done great work. And Abhinav needed that immunity very bad, because उन्हें भी वो कंसिडर किया जाता था एज अ वीक कंटेस्टेंट। तो उनके लिए वो इम्यूनिटी बहुत जरूरी थी, क्योंकि रुबीना तो बच जाती, हो सकता था वो ना बचते। वो कहते हैं ना, पहले अपने मास्क खुद पहने फिर दूसरे का मास्क देखे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, आई बिलीव दैट, बट देन बाय द एंड ऑफ द डे यू आर इन अ गेम शो। आपको अपने सीट की पेटी पहले बांधनी पड़ेगी, फिर बाद में आपको अपना वो देना चाहिए। तो सो आई थिंक यस्टरडे अगर वो अपना इम्यूनिटी उसे दे देते तो आई वुड हैव सेड दैट आई डोंट नो अबाउट हिम, बट उन्होंने नहीं दी, सो आई नो अबाउट हिम नाउ दैट ही इज अ डार्क हॉर्स। Okay, and Shehzad? वो है जटिया मला पगला दीवाना। he is, I mean, I think he has some वो कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब वो ऐसे कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी एक शो कर रखा है एस ऑफ स्पेस, तो उन्हें ये पता है कि उन्हें कैमरा अपनी तरफ कैसे लेना है, तो वो बीच बीच में थोड़ा पोक कर दे रहे हैं। मतलब ऐसा उनका रियल सेल्फ बाहर नहीं आया है कि वो क्या है क्या नहीं है, बट अभी जटिया मला पगला दीवाना से हम काम चला लेंगे। All right, and lastly, नैना सिंह। देखो तेरा बाप आया।
नैना सिंह, अगर आप एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे वो देखोगे तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ, अगर आई हैव टू गिव सो फन। ओके, दैट मीन्स एंटरटेनमेंट का फुल ऑन पैकेज। आप घर में जाओगे तब धमाका होगा। मतलब आई एम समबडी, आई लाइक लाइवली थिंग्स, यू नो, आई लव टू पुट लाइव इनटू पीपल, आई लव टू पुट लाइव इनटू थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर हो जाती बहुत जल्दी, तो मुझे ना एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है। मैं अब यहाँ पे हूँ अकेले, तो मैं अपने आप को एंटरटेन कर रही हूँ। सो मुझे ये कि सब मुझे एंटरटेन करो और मैं सबको एंटरटेन करूंगी, तो हम सब खुशी खुशी रहेंगे। सो बेसिकली दिस इज मी, एंड लॉट ऑफ पीपल डजंट नो, आई थिंक आई हैव बीन कंसिडर एज ऐसे लाइक कि बहुत गुस्से वाली है, बहुत अपफ्रंट है, बहुत ये है। पर उन लोगों को ये नहीं पता मैं अपफ्रंट भी मजाक मजाक में कह देती हूँ कि अगर आप मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो मैं कहूंगी तू जाना यार, so I will tell you to go and you will not feel bad also. So I'm like that upfront. So it's like, I think I'm fun. ऑलराइट, एंड लास्टली, अगर कोई सीजन में, पिछले किसी भी सीजन की अगर मैं बात करूं, किसी कंटेस्टेंट को अगर आपको ऐसे मिले कि हाँ शायद इसको आना चाहिए घर के अंदर, जैसे अभी सीनियर्स आए हैं, तो कौन से कंटेस्टेंट को आप दोबारा देखना चाहोगे बिग बॉस के घर में? कोई ना है यार, प्लीज। अभी सब घर बैठो, सब हम लोगों का सीजन है, तो हम लोगों को भी थोड़ा कैमरा लेने दो ना, फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर उनके ऊपर कैमरा, या फिर उनके ऊपर कैमरा। तो मैं नहीं चाहती कोई, आई एम वेरी सेल्फिश इन दैट वे। कोई ना, आई लव यू ऑल बट डोंट कम। ऑलराइट, एंड लास्टली वन मोर क्वेश्चन, सिंस वी नो, जैसे कि घर के अंदर लोग ऑलरेडी हैं, उनको पता नहीं है लाइक आप बाहर से जा रही हो, डे 1 में 2 कंट्रोवर्सी बाहर आ गई। एक पवित्र पुनिया एंड पारस की लेके कि पारस ने कहा कि पवित्र पुनिया पहले से शादीशुदा थी एंड शी इज लायर, कि उन्होंने कहा कि वो जो है सिंगल है। एंड अगेन सारा गुरपाल का भी सेम चीज आया, सारा ने भी कहा सलमान को स्टेज पे शी इज सिंगल, और यहाँ पे उनके हस्बैंड के जो है वो कह रहे हैं कि शी इज लाइंग, शी इज ऑल्सो मैरिड। तो उनके ऊपर आपको क्या कहना है कि वो अपनी जो है आइडेंटिटी दोनों जन छुपा रहे हैं? व्हाट यू वांट टू से ऑन इट? सी, बिग बॉस ऐसा एक शो है कि जहां पे आपके गड़े मुर्दे उखड़ेंगे ही। तो आई थिंक, आई बिलीव दैट आपको अपने आप को इतना वो होना चाहिए कि कोई आप पे उंगली ना उठाए। इवन इफ यू आर मैरिड, से इट ना दैट आई वाज मैरिड, लाइक ऐसा कुछ पाप तो नहीं कर दिया, लाइक यू आर नॉट अ मर्डरर, you just got married, so it's okay. If it didn't work out, it's okay, just say it. So that's what I believe, कि just whatever it is, just say it. तो मतलब अगर आप पहले ही बोल दोगे तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। Can you hear me? राइट, Yeah. yeah. मतलब I तो think व्हेन आप if you're married, right? तो बस कह दो, अगर आपकी your marriage didn't work for some reason, it's not anybody's fault. Maybe sometime we feel कि maybe he is the one and sometime it didn't work out. So I think just say it. There has to be no lie. We're living in 21st century, that even after you want to date somebody, he would, if the other person loves you, he will understand. So I don't understand the system of lying. ऑलराइट, थैंक यू सो मच नैना हमसे जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। वी होप आप घर में जाए और धमाका करे, एंड थोड़ा सा जो है चीजें नहीं दिखने को आए। थैंक यू सो मच। Yes, 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 that's what. Thank you so much, Nana, and all the best. Bye bye. Yes. Bye.